आप सभी को हमारे YouTube चैनल के अंदर में स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए कुछ लेकर आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइवर का रहेगा सब, टोटल 20 क्वेश्चन है और एसएसबी ड्राइवर और चंडीगढ़ ड्राइवर में पूछे गए क्वेश्चन है ना भाई। तो कृपया करके अच्छा से तैयारी करो, ध्यान से तैयारी करो। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आप लोग को हर एक प्रकार की जानकारी मिल जाएगी भाई। और रही एग्ज़ाम की बात, तो आप लोग की एग्ज़ाम जो है अभी जहाँ तक जून तक नहीं होगा, जून के बाद कई डेट आउट आएगा, इसके पहले अभी चांस नहीं है ना भाई। तो सभी ड्राइवर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते फिर क्वेश्चन भाई। और जितने नए बंदे जुड़े हैं तो कृपया करके उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। और शाम को 6 बजे लाइव क्लास मिलेगा आप लोग को। तो लाइव क्लास में कृपया करके आप लोग जुड़ने की कोशिश करो, है ना भाई। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, 50 किलोमीटर प्रति है ना घंटे की कुल सुरक्षित यानी रोक दूरी क्या होगी, है ना। यानी 42 किलोमीटर, 32 किलोमीटर या 62 किलोमीटर या 52 किलोमीटर, 52 मीटर, सॉरी मीटर है, सॉरी है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा, 32 मीटर, है ना भाई। 32 मीटर, है ना भाई। सुरक्षित दूरी क्या होगी हमारी, 32 मीटर। चलो आगे बढ़ते, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब, पहले आगे देखेंगे पत्थर गिरने की संभावना, पत्थर गिरने की संभावना। दूसरा देखेंगे कैंची मोड़ दाईं ओर। तीसरा ऑप्शन देखेंगे सामने सड़क की टेढ़ी मेढ़ी है। या चौथा ऑप्शन है कि केवल पैदल यात्रियों के लिए। देखो हर एक क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट के तौर पे आप लोग इस्तेमाल करो, देखो आप लोग कितना पास करो कितना नहीं, है ना भाई। आप लोग को मैथ भी मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगी, जल्दी मिलेगी आप लोग को। तो कृपया करके शाम को जुड़ने की कोशिश करो लाइव में, है ना भाई, शाम को 6 बजे। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल पैदल चलने के यात्री, है ना भाई। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना नीचे लाइनिंग, इसे क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, है ना भाई। तो जेब्रा क्रॉसिंग में सिर्फ पैदल आदमी चल सकता है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हम। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है ना भाई। तो इसमें देखेंगे आगे आदमी काम कर रहा है यानी काम पर है। दूसरा देखेंगे आगे पुलिया है। तीसरा ऑप्शन देखें आगे स्कूल है। चौथा ऑप्शन है आगे खतरनाक पुलिया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। यानी आगे आदमी काम कर रहे हैं, है ना भाई, यानी वर्किंग इन द प्रोसेस, है ना भाई, ऐसा बोलेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामने या दाएं से आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए कांस्टेबल गाड़ी के सामने मुंह करके अपने और भुजाओं कंधे के ऊपर उठाता है और हथेली के गाड़ी के तरफ करता है। यानी बायां हाथ दायां हाथ, अंगूठा दायां अंगूठा बायां अंगूठा। तो अंगूठा तो नहीं होता भाई, ये दो ऑप्शन, दो में से कौन सा सही हो जाएगा हमारा, यानी एक दो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई इसमें, इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा, है ना, दायां हाथ, दायां हाथ, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए कांस्टेबल अपने बाएं बाजू को कंधे के समांतर फैलाता है और हथेली के पिछले भाग की गाड़ियों के सामने करता है। यानी रोकने के लिए, जाने के लिए, जांच के लिए, पास देने के लिए, है ना भाई। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए कांस्टेबल अपने बाएं बाजू को कंधे के समांतर फैलाता है और हथेली के पीछे पीछे है ना, पिछले यानी भाग को गाड़ियों के सामने करता है। तो रोकने, जाने, जांच, पास करने के लिए। तो पाँचवा नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, गाड़ी को रोकने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गाड़ी को रोकने के लिए भाई, है ना। चलो छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, जब जब कोई चालक मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 184, 185 और 197 के उल्लंघन करता है तो यातायात पुलिस अधिकारी को उस चालक, है ना, चालक को गिरफ्तारी करने का अधिकार है और मोटर वाहन अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत निम्नलिखित किस जुर्माने, है ना, जुर्माने में शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाना। दूसरा देखेंगे
नशे की हालत में गाड़ी चलाना। तीसरा देखें 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है भाई, दोनों को दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लगभग कितने गज पीछे ड्राइवर को सावधान रहने के लिए एक रोड साइन लगा हुआ होता है? यानी 175 मीटर, 200 मीटर, 275 मीटर, 400 मीटर। तो इसका जो सही हो जाएगा 7वां नंबर का हमारा, 7वां नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, 275 मीटर है ना भाई, 275 मीटर है ना भाई, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 275 गज। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, यानी थर्ड नंबर जो सही था है ना, थर्ड नंबर यानी 75 यानी 275 गज है ना भाई, 275 गज, 275 गज हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलो चौथा ऑप्शन ये 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां नंबर क्वेश्चन, रोड सेंस का क्या अर्थ है? यानी रोड सेंस का क्या अर्थ है? यानी पहला देखेंगे गाड़ी को सड़क पर चलाते हुए सूझबूझ से काम लेना। दूसरा ऑप्शन देखेंगे जिनकी साइज है ना, साइड यानी जिनकी साइड पर रुकावट हो उनको रुक जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हाथ, पैर, आँख, कान, नाक इन पांचों इंद्रिया को बराबर काम लेनी चाहिए। उपर्युक्त में से उत्तर सभी है ना भाई। तो इसमें हमारा कौन सा सही है 8वां नंबर का? तो 8वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सभी है ना, सब हमारा सही, पहला भी सही, दूसरा भी, तीसरा भी है ना भाई। इसलिए हम लिखेंगे क्या, सभी सही। उपर्युक्त में देखा जाए तो सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम फिर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टेयरिंग पर बैठे यानी स्टेयरिंग पर बैठते ही ड्राइवर को क्या करना चाहिए? यानी स्टीयरिंग पर बैठते ही ड्राइवर को क्या करना चाहिए? यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे चौकन्ना हो जाना चाहिए, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्या है, सड़क पर चलते हुए ड्राइवर को 1 सेकेंड की लापरवाही करनी नहीं चाहिए, या केवल पहला सही है ना, या दोनों ही सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 9वां नंबर का जो सही हो जाएगा, दोनों हमारा सही हो जाएगा भाई, दोनों है ना भाई, दोनों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी चलाते समय कोनों है ना, कोनों और चौराहे यानी कोने और चौराहे है ना, चौराहे के समय पे क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखेंगे गति धीमी कर देनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन देखेंगे दूसरी गाड़ी को निकल जाने तक देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखेंगे पैदल चलते हुए यानी पैदल चलने वालों को निकल जाना देना चाहिए, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी सत्य है। तो यहाँ पे जो 10वां नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, है कि नहीं, सभी देखो जैसे मान लो टर्निंग है कि नहीं, या तो कोई मान लीजिए जैसे टी रास्ता होता ना, तो उसका कोना होता ना, कोना वहाँ पे हो गया जैसे, है कि नहीं। उसके बाद मान लो अगर पैदल आदमी चल रहा है तो भी वहाँ पे तो किसको जाना चाहिए, पहले वो लोग को निकलना चाहिए पहले, उसके बाद हमें आगे जाना, एंट्री मारना चाहिए, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 के लागू मोटर वाहन यानी मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित किस स्थिति में सजा का प्रावधान नहीं है? यानी पहला ऑप्शन देखेंगे गाड़ी को खतरनाक हालत में चलाना, या दूसरा देखेंगे गाड़ी को अधिक धुआं देना, है ना, गाड़ी का अधिक धुआं देना। तीसरा ऑप्शन देखेंगे गाड़ी के बाहरी भाग की है ना, गाड़ी की बाहरी भाग भड़कीले रंग का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन लोक मार्ग पर बिना अनुमति के गाड़ी दौड़ाना, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 11 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है ना भाई। यानी देखा जाए तो गाड़ी के बाहरी भाग को है ना भड़कीले रंग का प्रयोग करना, है ना भाई, हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये नहीं होनी चाहिए गाड़ी पे, है ना भाई। तो यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, सॉरी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 12 नंबर क्वेश्चन, जब किसी गाड़ी के आगे निकलना हो तो हमेशा आपके से ही निकलना चाहिए, यानी बाएं से दाएं से, यानी रुक कर पूछ कर, है ना भाई।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 नंबर का हमारा 12 नंबर जो सही हो जाएगा उसके हमेशा दाहिने से ही निकलनी चाहिए। हमेशा जब भी यानी किसी गाड़ी के आगे बढ़ना है तो हमेशा किधर से निकलेंगे? दाहिने से ही निकलेंगे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी ये 13 नंबर हो गया ना, सॉरी ये 13 नंबर क्वेश्चन है भाई, 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखा है तो क्या लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात के आवश्यकता नियम की शामिल नहीं है। यानी पहला सुनिए, खड़ी हुई बस के बाएं ओर से कदापि आगे ना निकलना चाहिए, है ना। खड़ी हुई बस में से बाएं तरफ से कदापि नहीं निकलनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, अपनी गाड़ी किसी तंग गली या मोड़ पर, बाजार के कोने पर, पर्वत के मोड़, पुल या झुकाव पर नहीं खड़ी करनी चाहिए, है ना। तो तीसरा ऑप्शन देखेंगे, ड्यूटी पर खड़े कांस्टेबल के बातों में नहीं लगाना चाहिए। उपयुक्त सभी सत्य है। तो 13 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 13 नंबर का जो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी, है कि नहीं, सभी हमारा सत्य। फर्स्ट ऑप्शन भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, है कि नहीं, तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते फिर। तो 13 हाँ वही क्वेश्चन देखो यहाँ पर रिपीट हुआ, सॉरी। तो यहाँ पे चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पैदल यात्रियों के आवश्यकता नियम में कौन सा शामिल है। पहला ऑप्शन देखें, जहाँ पटरी मौजूद हो वहीं पटरी पर चलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए, सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। तीसरा देखेंगे, सड़क पर गिरे हुए केले, है ना, केले या छिलके, सब्जियों, फलों एवं छिलके और दूसरी यानी फिसलने वाली वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन, 14 नंबर का, 14 जो है सभी हो जाएगा। चौथा है ना हमारा सभी, सब, यानी पहला भी सही, दूसरा भी, तीसरा भी सही, है कि नहीं, तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, सॉरी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना शामिल है। तो यानी गलत पास देना, दूसरा पास देने का गलत तरीका, तीसरा देखेंगे मोड़ पर की गई गलती, उपयुक्त सभी। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना शामिल है। यानी गलत पास देना, पास देने का गलत तरीका, तीसरा देखें मोड़ पर की गई गलती, उपयुक्त सभी। तो हमारा 5वां नंबर जो 15 नंबर जो सही हो जाएगा कौन सा, चौथा ऑप्शन है ना, ये हमारा सब सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पहला भी सही, दूसरा, तीसरा, इसलिए हम चौथा उपयुक्त सभी सही कर देंगे भाई, है ना भाई। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 16 नंबर, सभी पहिएदार गाड़ियों के लिए सड़क पर कौन सा नियम है। यानी आगे बढ़िए, दाएं ओर रहिए, या बाईं ओर रहिए, या रुक जाइए। तो 16 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 16 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बाईं ओर रहिए, बाईं ओर रहिए, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना शामिल नहीं है। यानी पहला देखें जानबूझकर, है ना, बेवकूफ़ी करना। दूसरा देखेंगे तिराहे पर की गई गलती। चौथा ऑप्शन देखेंगे गलत गाड़ी खड़ी करना। चौथा ऑप्शन देखें अपनी साइड में ही चलना। तो क्वेश्चन में क्या बोला, दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन देखें जानबूझकर बेवकूफ़ी करना। दूसरा देखेंगे तिराहे पर की गई गलती। तीसरा ऑप्शन है गलत गाड़ी यानी खड़ी, यानी गलत गाड़ी खड़ी करना। चौथा ऑप्शन देखेंगे अपनी साइड में चलना। तो 17 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर 18 नंबर, छोटी सड़क पर बड़ी सड़क पर आने वाली गाड़ी को किस वरीयता दी जाती है। यानी छोटी सड़क से आने वाली बड़ी को, या बड़ी सड़क से बड़ी सड़क वाले गाड़ी को, या दोनों को, या केवल मजबूत गाड़ियों के लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर आने वाली गाड़ियों के किस वरीयता दी जाती है। यानी छोटी सड़क वाले गाड़ी को, या बड़ी सड़क वाले गाड़ी को, या दोनों को, या मजबूती गाड़ी को। तो भाई ऐसा तो नहीं है, आप छोटे रास्ते से आप बड़े रास्ते पर जाइएगा तो आपको पहले बड़ी गाड़ियों को, यानी बड़े रास्ते पर जो भी गाड़ी आ रही है पहले उसे वरीयता देनी चाहिए, यानी उसे जाने देना चाहिए पहले। अगर कोई नहीं आ रहा तो फिर हम यानी बड़े रास्ते पे यानी हाईवे पर हम चढ़ सकते हैं, है कि नहीं।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा भाई? तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं, बड़ी सड़क वाली गाड़ियों के लिए, है कि नहीं भाई, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाल्व बॉडी किस में लगी होती है? वाल्व बॉडी किस में लगी होती है? रिम में या टायर में, ट्यूब में या इनमें से कोई नहीं? तो 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाल्व बॉडी किस में लगी होती है, यानी रिम में, टायर में, ट्यूब में या इनमें से कोई नहीं? तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा ट्यूब में, है कि नहीं, ट्यूब में। वाल्व बॉडी है ना, वाल्व बॉडी किस में लगी रहती है? ट्यूब में लगी रहती है। वाल्व वाल्व का मतलब वाल्व जो होती है ना वो क्या बोलते हैं, उसमें हवा हम लोग भरते हैं, है कि नहीं, वाल्व में से होके हवा टायर में तो ट्यूब में जाता है कि नहीं, ट्यूब में जाता है, ट्यूब में हमारा हवा रुका रहता है कि नहीं, वाल्व रोक के रखता है, उसमें स्टॉक करके रखता है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, ट्यूब में, है ना भाई। चलो 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम फिर। 20वां नंबर क्वेश्चन है, बड़ी गाड़ियों में पतले टायर जिसका साइज यानी 32x6 या 34x7 हो तो उसका 75 पैड पिछले में एक कितना पैड लगे टायर में हवा भरी जाती है, यानी 40, 50, 60, 45? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, 20वां नंबर का, 20वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 पैड, है ना भाई, 45 पैड, है ना भाई, ये हमारा सही हो जाएगा 45 पैड। चलो हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। शाम को 6 बजे आप लोग लाइव जुड़ने की कोशिश करो भाई, है ना। चलो गुड बाय दोस्तों।